सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रही प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर अब जनगणना 2027 का असर साफ नजर आने लगा है। कांडा तहसील क्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एकल संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से कई स्कूलों में ताले लगने की स्थिति बन गई है, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है। राजकीय इंटर कॉलेज कांडा में भवन गणना के प्रथम चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, जिसमें 40 कार्मिकों ने भाग लिया और दूसरे चरण में 32 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इनमें आगर, मलसूना, टकनार, बजीना और मंतोली जैसे एकल विद्यालयों के शिक्षक भी शामिल हैं, जिससे इन स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस बीच ड्यूटी आवंटन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जहां एक और बजीना और आगर जैसे एकल संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी में लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर इनके बीच स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय हतरसिया, जहां 3 शिक्षक तैनात हैं, वहां से किसी भी शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। इसे लेकर विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक रावत ने इस फैसले को लापरवाही पूर्ण बताते हुए कहा कि एकल विद्यालयों के शिक्षकों को इस तरह ड्यूटी में लगाना ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने जैसा है। उनका कहना है कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक है, वहाँ से ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि ड्यूटी शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लगाई गई है और स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और उन्होंने बच्चों का दाखिला अन्यत्र कराने की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और विभागीय समन्वय पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। और मेरे सहयोगी मुकेश कुमार जी हैं। हम लोग यहाँ पे बतौर फील्ड ट्रेनर हैं और हम यहाँ पे जनगणना, जो भारत की जनगणना 2027 होने हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वर्तमान में हम लोग जो प्रगणक और सुपरवाइजर पर्यवेक्षक को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे जो पहला बैच है उसमें लगभग 40 प्रशिक्षार्थी हैं, जिसमें प्रगणक और सुपरवाइजर हैं और उसके साथ कांडा तहसील के चार्ज ऑफिसर और सब चार्ज ऑफिसर भी हैं। ये जनगणना जो की सबसे छोटी इकाई है वो तहसील इकाई है, तो इसमें अभी 40 प्रगणक ले रहे हैं और जो अगला बैच कल से 18 से लेकर 20 तक चलना है, तो उसमें भी कम से कम 35 प्रगणक और सुपरवाइजर हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। तो प्रशिक्षण का आज पहले बैच का तीसरा दिन है और कल से फिर नया बैच प्रारंभ होगा। तो आप सभी से एक निवेदन है कि भारत की जनगणना में अपना सहयोग दें और अपनी स्व जनगणना करें, जिसके लिए उनका वेबसाइट पे भी स्व जनगणना पे भी आप। सहायक अध्यापक LT राजकीय इंटर कॉलेज कांडा। मैं आज प्रगणक हेतु जो प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर, उसमें उपस्थित हूँ और यह जो हमारा जनगणना 2027 होनी है, भवन गणना, इसके लिए जो प्रथम बैच चल रहा है 15, 16, 17 तारीख तक ये प्रथम बैच चलना है। उस बैच के आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में यहाँ पर 40 शिक्षक उपस्थित हैं और प्रशिक्षण में जो मास्टर ट्रेनर है उन्होंने जो है भवन गणना किस प्रकार से हम लोग ने करनी है, गांव-गांव जाकर किस प्रकार से भवन गणना करनी, उसकी बारीकियां हमको समझाई और किस प्रकार से हमने अपनी वहां पर फील्ड में जाके किस प्रकार से मैप तैयार करना है, उस मैप में कितने भवनों की गणना करनी है, किस प्रकार से हमने उसका मूल्यांकन करना है, ये सभी चीजें यहाँ बारीकियां से हमने समझी। और मैं जो यहाँ पर जो प्रगणक हैं अब क्षेत्र में जब जाएंगे तो उनमें जो वहाँ पर जो गांव वाले हैं उनसे मैं अपेक्षा रखूंगा कि जो भी प्रगणक आते हैं उनका सहयोग करें और अपने भवन से संबंधित पूरी जानकारी वहाँ पर दें और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छिपाएं कि जो भविष्य में जो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है और प्रगणकों के लिए भी जो है वो चीजें समस्या पैदा कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर भवन के संबंध में दें, कौन उसका मालिक है और उसका मकान नंबर है और कौन कौन उसमें सदस्य रहने, पूरी जानकारी उनको दें और यही मेरी पूरी क्षेत्र से अपील है। जी, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं? जी, मैं प्रशिक्षणार्थी हूँ, प्रगणक के रूप में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। जी, एक समस्या दूरवर्ती विद्यालयों से आ रही गुरुजी, खासकर प्राथमिक विद्यालयों से, कि एकल विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं वर्तमान में, उनके भी शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण में ड्यूटी लगाई गई है या प्रशिक्षणार्थी के रूप में उनको यहाँ पर बुलाया गया, जो जिसमें विद्यालय अभिभावकों की ओर से बोला गया है कि विद्यालय कैसे संचालित होगा। ये प्रश्न का कोई जवाब है? अब इसमें मैं ये प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ कि मैं इस प्रकार से कोई नहीं, पीड़ा क्या है मतलब बतौर शिक्षक आप, ये सही है गलत है क्या है? हाँ, बतौर शिक्षक मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसमें जो है जो एकल शिक्षक है उनकी ड्यूटी न लगाई जाए। जहाँ पर शिक्षक 2 शिक्षक हैं या जो इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, उसमें शिक्षकों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि जनगणना मुख्य कार्य है। अगर विभाग के पास कर्मचारी नहीं है तो कोई न कोई तो जनगणना के लिए उसको कर्मचारी चाहिए और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी है, इसलिए शिक्षा विभाग से सबसे ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। और जो एकल शिक्षक है उनके लिए जो है उनके बदले जो है जहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां से ड्यूटी लगाई जाए और इसके लिए जो है हमारे उच्च स्तर के जो अधिकारी है वही इस प्रश्न का जवाब देने के लिए जो है सक्षम है। मैं इसका जो है इस प्रश्न का जो है जो उसका आंसर दे
और वर्तमान में भारत की जनगणना 2027 जो होनी है वो 2 चरणों में होनी है। तो उसके प्रथम चरण में मुझे प्रगणक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये प्रथम चरण जो है इसमें भवन गणना का कार्य हो रहा है और द्वितीय चरण में जनगणना का कार्य होगा। तो भवन गणना के कार्य हेतु हमें 3 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें सैद्धांतिक और हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, जिसमें ऐप के माध्यम से सारा डेटा फीड होना है और इस बार पेपरलेस पूरा काम होगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे मुख्यतया, और जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको ऐप के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी होनी है। जो भी डेटा हम लोग फीड करेंगे, प्रगणक जो करेंगे, उसके बाद सुपरवाइजर, फिर आगे जो चैनल बने हैं वो सब एक साथ देख सकते हैं उस डेटा को। और ये बहुत ही शानदार पहल है भारत सरकार की, क्योंकि इसमें जो डेटा फीड होगा वो रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ होगा, जिससे डेटा जो है टाइम कम लेगा फीडिंग में और डेटा की ऑथेंटिसिटी। जनगणना की ड्यूटी में घोर लापरवाही की गई है और एकल जो अध्यापक हमारे विद्यालय में हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं और जिस कारण से विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं और उन विद्यालयों को छोड़ दिया गया है कि जिन विद्यालयों में टीचरों की संख्या 2 थी, 3 थी, 4 थी और इंटर कॉलेजों में 8, 10 से लेकर 15 तक वहाँ पे टीचरों की संख्या थी। और बात करने के बाद प्रशासन में बात करने के बाद जब हमारे शिक्षक लोग वहाँ पे पहुंचे तो उनसे बोला गया कि ड्यूटियां अब लग चुकी हैं, ये ड्यूटी अब यहाँ से हटेंगी नहीं। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद बागेश्वर इसका विरोध करता है कि आप एकल अध्यापक वाले स्कूलों से आपने उनकी जनगणना में ड्यूटी लगा रखी है, उसके जगह पे आप किसी और की भी ड्यूटी लगा सकते थे, जिससे शिक्षकों में काफी रोष व्यक्त। और प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद बागेश्वर इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है और शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि यदि अगर इसमें कोई फेरबदल हो पाए, ऐसे विद्यालय से आप शिक्षक को उठाइए कि जहां पे विद्यालय का भी संचालन सुचारू रूप से हो सके और जनगणना का भी काम बाधित न रहे। यही प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद